साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ 2018 द्वारा एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में मंदसौर में भी गांधी चौराहे पर मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ के शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों की मांग है कि रोकी गई दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति दी जाए एवं हमारी नियुक्तियों की तारीख की घोषणा की जाए और हमें नियुक्ति पत्र दिए जाए। ऐसी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ 2018 द्वारा एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। धरने में सरकार के खिलाफ शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा नारेबाजी भी की गई एवं चेतावनी दी है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ 2018 द्वारा भोपाल में आंदोलन करेंगे। मंदसौर में प्रदर्शन के दौरान मंदसौर जिले के चयनित शिक्षक एवं शिक्षिका मौजूद रहे। मैं एमपी टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ और कैंडिडेट अभ्यर्थी पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। 2 साल हो गए हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है। आश्वासन दिए 2 साल हो गए, हम परीक्षा पास किए हुए 3 साल हो गए हैं और सरकार के कान में अभी तक जू नहीं रेंग रही है। कितने दिन हो गए उनके मुंह से एक शब्द नहीं सुना शिक्षक भर्ती के लिए। रोज़ नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, रोज़ नए नए पैटर्न लागू की जा रहे हैं, पर एक शिक्षक भर्ती के लिए कुछ भी शब्द जो है मामा जी के मुंह से नहीं निकल रहे हैं। आज हमारे अपने एमपी में, पूरे एमपी में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन रखा गया है और इसका एक ही लक्ष्य है कि मामा जी किसी प्रकार हमारा निवेदन सुने और हमारे पोर्टल को अपडेट करें। हम चाहते हैं कि इस अप्रैल से हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। मामा नहीं सुनते हैं तो हम जो है आज जो हमने एक सांकेतिक जो धरना दिया है यहाँ पे, इसका बहुत बड़ा रूप जो है वो भोपाल में दिखाई देगा और पूरा प्रदेश स्तरीय जो है धरना हम आंदोलन वहाँ भोपाल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। हमारा निवेदन है सरकार से कि हमारी शिक्षक भर्ती पूर्ण करे, जो कि 3 साल हो गए हैं और इससे पूर्व 2011 में वैकेंसी निकाली गई थी। तत्पश्चात 2018 में शिवराज जी ने वैकेंसी निकाली थी और उसके पश्चात गवर्नमेंट चेंज हो गई। फिर उसके बाद नई गवर्नमेंट ने हमारी एग्ज़ाम ली, उसके बाद फिर सरकार बदल गई और हम दर दर भटक रहे हैं। हम आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं और मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे हैं और जब भी हमको विचार आता है तो नींद खुल जाती है और रात भर नींद नहीं आती है। इतनी समस्याएं हैं और हम शोषण के शिकार हैं। सरकार के सारे काम हो रहे हैं, सरकार कहती है कि हमारे आर्थिक समस्या है, लेकिन सारे काम सरकार कर रही है और सरकार संवेदनहीन हो गई है और सरकार किसी भी तरह से हमको आश्वासन नहीं देती है कि हम एक निश्चित तिथि पर ये पूर्ण करेंगे। तो हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि वो जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती पूर्ण करे और हमारा जो सामाजिक बहिष्कार हो रहा है उसको रोके, ताकि हम अपना जीवन अच्छे से व्यापन कर सकें और समाज के लिए हम अच्छी शिक्षा दे करके हमारी जो भावी पीढ़ी है उसका भी हम उद्धार कर सकें और उनको अच्छा जीवन दे सकें। आज क्या करा आप लोग? हम यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सांकेतिक रूप में और इसके बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे, परिवार सहित भोपाल में आंदोलन करेंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि सरकार हमको इसके लिए विवश करे और उससे पूर्व सरकार इसके लिए हमारा जो शेड्यूल है उसको अपडेट करके हमारी प्रक्रिया को पूर्ण करें। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ निवासी एक अज्ञात युवक द्वारा खाईवाल की खबर लिखने वाले पत्रकार को धमकाने का मामला सामने आया है। पत्रकार को धमकी देने के विरोध में यंग मीडिया क्लब के पत्रकारगण पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के पास पहुंचे और धमकी देने वाले युवक पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल विगत गुरुवार को नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के बूढ़ा निवासी पत्रकार घनश्याम पाटीदार को मल्हारगढ़ के रहने वाले एक अज्ञात युवक ने मोबाइल फोन पर पैर तोड़ने की धमकी दी। वजह ये थी कि पत्रकार द्वारा मल्हारगढ़ के खाईवाल और पुलिस की जुगलबंदी का समाचार सोशल मीडिया पर चलाया था। लिहाजा खाईवाल के क्रिकेट आयोजन में अतिथि बने मल्हारगढ़ थाना प्रभारी कमलेश सिंगार को पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर कर दिया। इन सब से बौखलाकर खाईवाल के साथी युवक ने मोबाइल पर पत्रकार घनश्याम पाटीदार को मारने की धमकी दे डाली। धमकी देने वाले युवक ने अपना नाम धीरज मालेजा बताया। पत्रकार को धमकी देने के इस मामले से नाराज यंग मीडिया क्लब मंदसौर और अन्य पत्रकारों ने एसपी के पास पहुंचकर धमकी देने वाले युवक पर कार्रवाई की मांग की। कल मल्हारगढ़ में क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर एक वहाँ बैनर पोस्टर पे जो खाईवाल का जो लगा था, उसके मंचासीन पुलिस अधिकारी थे, तो उसको लेकर मैंने खबर प्रकाशित करी थी।
उस खबर प्रकाशित होने के बाद टीआई साहब को लाइन हाजिर कर दिया वहाँ से और किसी और को प्रभारी बनाया गया। उसके बाद वो खाईवाल के कोई थे मिलने वाले हैं, तो वो मेरे को धमकी दे रहे कि आपने भैया के खिलाफ़ कैसे लिख दिया और तुझे हाथ पैर काट डालेंगे ना, तू हिम्मत दे जाना मुझे ने। इसके लिए मैंने यहाँ एसपी साहब को ज्ञापन दिया। क्या आश्वासन दिया एसपी साहब ने? एसपी साहब ने तुरंत कार्रवाई का दिया है कि थाने में तुरंत एफआईआर होकर उसको जल्दी गिरफ्तारी की मांग की। नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के बूढ़ा का हमारा साथी है घनश्याम पाटीदार, इसके द्वारा कल सोशल मीडिया पर एक सट्टा माफिया के खिलाफ एक खबर लगाई गई थी। इसके संबंध में आज सुबह इसको एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फ़ोन लगा कर धमकाया गया, जिनने अपना खुद का नाम धीरज मालेचा बताया और उनने इसको दोनों टांगे काटने की धमकी दी। इसको लेकर मीडिया में काफ़ी आक्रोश है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं कि इस तरह से ग्राउंड पर काम करने वाले साथियों को अगर इस तरह से माफिया धमकाएंगे तो वो कैसे अपना कार्य करेंगे। इसको लेकर एसपी साहब से मिले थे और उन्होंने तत्काल एफआईआर के निर्देश दिए हैं। निश्चित तौर पे इन लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होना चाहिए। एसपी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि इसके खिलाफ एफआईआर करके ठोस कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ नीमच जिला इकाई द्वारा आज मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार पिंकी साठे को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि महासंघ के आह्वान पर जिला नीमच से संपूर्ण जिले की समस्त सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारी अपने उचित न्याय उचित मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन कलम बंद आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जिसके चलते समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकान और सरकारी संस्थाएं पूर्ण रूप से बंद रहेंगी, जिससे आम नागरिकों और शासन प्रशासन को कार्य में परेशानी होगी। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि सरकारी समिति के प्रभारी, प्रबंधक, विक्रेता, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित सभी को शासकीय कर्मचारी घोषित कर मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, भत्ते, बीमा और अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली शासन द्वारा जो राशन कार्ड आ गया है उसे तुरंत आवंटन जारी किया जाए। गेहूं, चना, सरसों, मक्का, बाजरा आदि उपज विक्रय कार्य का कमीशन प्रासंगिक है जो कई वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है, जिसे तुरंत भुगतान के आदेश दिए जाए। ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी गई कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारे द्वारा जारी रहेगी। शहरी जो कचरा निकलता है उसमें कई कचरा ऐसा आता है जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित होता है, उस कचरे को अलग खरीद के अलग ही इसको डिस्पोजल करने की गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार हमने एक सेंटर तैयार किया है और उस सेंटर को चलाने के लिए एक सार्थक एजेंसी सामुदायिक विकास समिति भोपाल की है, उससे अनुबंधित किया है। वो संस्था अपना एक आदमी लगाएगी और जो भी आदमी अपने घरों में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो अनुपयोगी हो गए या जिसका उपयोग नहीं हो सकता भविष्य में, उसे कबाड़ में फेंक देते, उनको फेंकने के बजाय वो वहाँ जाके बेचेंगे तो उनको उसका प्रॉपर मूल्य भी मिलेगा और उसका कचरे की मात्रा में भी हमारे को यूज करने में, इलेक्ट्रॉनिक में से कई प्रकार के जो आइटम्स रहते हैं, धातुएं रहती है, तो वापस उसको निकाल कर उपयोग में लाई जा सकती है। सर इलेक्ट्रॉनिक में कौन कौन सी मशीनें वगैरह? इलेक्ट्रॉनिक में जो बिजली से चलने वाले जितने भी उपकरण हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक ही वेस्ट में आते हैं। इसमें रेडियो, टीवी, फ्रिज, एसी से सारे संबंधित टार्च, मोबाइल है, बिजली से चलने वाले जितने भी आइटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक टाइप। सर इसमें कोई दर निर्धारित वगैरह भी की है क्या? एनजीओ क्या है कि वो क्वालिटी देख के ही परचेस करेगा और जो अभी लोग कबाड़े में फेंक देते हैं या उसका कोई पैसा नहीं मिलता है, उसका उनको कुछ पैसा मिलेगा। तो सर उसको नगर पालिका किस तरीके से यूज़ करेगी, क्या चीज़ रहेगा सर? नगर पालिका नहीं करेगी, जो खरीदेगा वही कंपनियों को वापस बेचेगा और उसका जो मार्जिन के हिसाब से उसको जो लेबर रखता है उसको लेबर को पेमेंट करेगा। नगर पालिका को इसमें कुछ नहीं करना, केवल एक कमरा उपलब्ध कराना है जो हमने उनको नाका नंबर 14 जो सब्जी मंडी के पास में लगा है वो उपलब्ध करा दिया है, वहाँ से वो परचेस करेंगे। उसके साथ साथ एक पार्ट और हम काम करेंगे, उसी में भी हेजार्ड वेस्ट भी खरीदेंगे। हेजार्ड वेस्ट जैसे कलर के डिब्बे हैं, ऑयल के डिब्बे हैं, जो कीटनाशक दवाइयाँ आती है उन कीटनाशक दवाइयों के पेपर है, पैकिंग है, ऐसे आइटम से सामग्री है जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। लोग अभी क्या करते हैं, जैसे दवाई ली और बाजार से दवाई का डिब्बा फेंक दिया। आजकल बहुत सारी खाने पीने की दवाइयाँ भी वो ऐसी आती है प्लास्टिक की बोतल में, तो उसको रीयूज हो सकता है, वो बोतलें भी हम लोग उनसे खरीदेंगे ताकि उनका उपयोग प्रॉपर जगह हो सकता है और डिस्पोजल भी सही होगा, उनको पैसे भी मिलेगा। शुक्रवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राम निवास रावत मंदसौर पहुंचे। रावत के यहां जिला कांग्रेस कार्यालय पर
कांग्रेस जनों के साथ बैठक करते हुए एकजुटता के गुर बताए। वहीं मंदसौर कांग्रेस में सामने आ रही गुटबाजी के सवाल से बचते दिखे। आगामी समय में होने वाले निकाय व पंचायत चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत मंदसौर दौरे पर पहुंचे थे। यहां रावत ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए एकजुटता और जनसंपर्क बढ़ाने की हिदायत दी। साथ ही किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए किसानों के साथ खड़े होने की बात कही। कार्यकारी अध्यक्ष रावत से जब मंदसौर कांग्रेस में हावी गुटबाजी पर सवाल पूछा गया तो सबके एकजुट होने की बात कहकर सवाल को टालते नजर आए। देखिए, हमने एकजुटता की और जनसंपर्क बढ़ाने की बात की है, और अभी जो राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो किसान आंदोलन पिछले 72 दिनों से चल रहा है, जिस तरह से किसान आंदोलन को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, बदनाम करने का काम कर रही है, तो आज आवश्यकता है कि हम किसानों के साथ खड़े रहें। ये किसान अन्नदाता है तो देश है, और अगर अन्नदाता पर प्यार होता है, जो संविधान के तहत अपने उसको मौलिक अधिकारों के तहत अपने जायज़ हकों की मांग के लिए लगातार आंदोलनरत है, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, तो उस स्थिति में हम पार्टी के लोग किस तरह से किसानों के साथ खड़े रहें, इसके लिए हमें सभी जगह किसानों को प्रेरित करने का काम करें। निकाय चुनाव की तैयारियां हैं, हम जब पहुंचे हैं, लेकिन देखने में आया कि मंदसौर कांग्रेस जो है एकजुट नहीं है। पिछले दिन में बड़ा विवाद सामने आया था, काफी किस्से यहाँ पर हुई थी। ये सब चलते रहते हैं, सब एकजुट हैं, परिणाम में आपको सब पता लग जाएगा। क्या कुछ तैयारियां निकाय चुनाव की? निकाय चुनाव में ऑब्जर्वर आएंगे, प्रत्याशियों का चयन होगा, कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हैं। किस तरह घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा उस चुनाव को लेकर? ये सब हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। किस तरह तैयार कर रहे हैं? ये सब हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं भाई। किस तरह करेंगे? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी घर घर जाके करती है, इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, हम किसी की नकल नहीं करेंगे, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। मंदसौर के संजय गांधी उद्यान में नगर पालिका परिषद द्वारा जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। देखा गया कि प्रचार प्रसार के अभाव में नगर पालिका का ये शिविर दम तोड़ता नजर आया। शिविर परिसर में बहुत कम संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। दरअसल शुक्रवार सुबह शहर के संजय गांधी उद्यान में नगर पालिका द्वारा शहरवासियों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में शहरवासियों को नगर पालिका संबंधी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचना था। शिविर में नगर पालिका के अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए, लेकिन शिविर में उम्मीद से काफी कम लोग ही अपनी समस्याएं लेकर यहां पहुंचे। संभवतः प्रचार प्रसार के अभाव में नगर पालिका का ये शिविर इस तरह दम तोड़ता नजर आया। इसके सवाल पर नगर पालिका सीएमओ पीके सुमन प्रचार प्रसार का दावा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा पहली बार जन समस्या शिविर लगाया है, अगली बार अधिक संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे। यह निराकरण के लिए ऐसे कैंप लगते हैं, निराकरण हेल्पलाइन में ही नहीं हो रहा है। मैंने मुख्यमंत्री सौर योजना से लोन लिया था और 10 बार शिकायत मैंने दर्ज करवा चुका हूँ मुख्यमंत्री सौर योजना, अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। और आम आदमी का यहाँ निराकरण हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि निराकरण हो जाए किसी आदमी का। गरीब आदमी परेशान हो रहा है, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मुख्यमंत्री अभी तक निराकरण नहीं हुआ तो यहाँ कब होगा? मैंने मुख्यमंत्री सौर योजना से 1 लाख रुपए का लोन लिया था और 1000-1500 रुपये के स्टाम्प लगा दिए मैंने, और कम से कम साल भर हो गया मैं चक्कर काट रहा हूँ कलेक्टर ऑफिस के। और मेरा परीक्षण देना बैंक से लोन भी मंजूर हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद सब्सिडी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ तो बस वो गए, इधर जाओ बस यही काम है, और क्या। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज यहाँ जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया। नगर पालिका से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, उनके विभाग जो हैं उनके हमने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं, साथ में पूछताछ केंद्र भी लगाया गया। इस जन समस्या निवारण शिविर का उद्घाटन माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री जसपाल जी ने किया। लोग आ रहे हैं और अपनी समस्याओं को रजिस्टर करवा रहे हैं। जो समस्याएं त्वरित रूप से हल हो सकती हैं उन्हें हमारा प्रयास होगा कि हम लोग तत्काल हल करें, और जिन समस्याओं में कुछ वक्त लगेगा तो उनको बाकायदा अभिस्वीकृति दी जा रही है, और हम इसका लगातार मॉनिटरिंग करके इन समस्याओं का समाधान करें। नहीं, पिछले 5 दिनों से लगातार हमारे द्वारा प्रयास किया गया कि हम लोग इसका प्रचार प्रसार करें, और किया भी गया है, लेकिन अभी संख्या कम आई है। निश्चित रूप से हमने पहली बार जन समस्या निवारण शिविर लगाया है। अगले जो शिविर हैं उसमें निश्चित रूप से अधिक लोगों की उपस्थिति होगी। ऐसा नहीं, ऐसी सामान्य समस्याएं हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि ऐसी बड़ी समस्या
यहाँ पर मंदसौर क्षेत्र में अभी तक तो प्रस्तुत नहीं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण संपर्क अभियान को लेकर कर्मभूमि से जन्मभूमि तक युवा जागृति यात्रा निकाली जा रही है। नीमच शहर के प्रमुख मार्गों से शाम को यात्रा निकली। शहर में निकलने वाली इस यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गणेश एसपी राकेश मोहन शुक्ला द्वारा शहर का भ्रमण किया गया। यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी द्वारा यातायात प्रभारी को सख्त निर्देश दिए गए। वाहन रैली के रूप में माधोपुरी बालाजी से शाम 5 बजे प्रारंभ होगी, जो बस स्टैंड, बारादरी घंटाघर, जाजू बिल्डिंग, पुस्तक बाजार, भारत माता चौराहा, विजय टॉकीज, कमल चौक, फव्वारा चौक होते हुए अंबेडकर सर्कल पर स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जिला कार्यालय पर पहुंचेगी, जहां पर युवा जागृति यात्रा का रात्रि विश्राम रहेगा, जिसके बाद 5 फरवरी शुक्रवार की सुबह यात्रा नीमच से प्रस्थान करेगी, जो गिरदौड़ा, रेवली, देवली, जवासा, सावन होते हुए मनासा पहुंचेगी। वहीं आपको बता दें कि यातायात अमले को रतलाम से क्रेन उपलब्ध करवाई गई है, जो शहर में भ्रमण करेगी और सड़क पर खड़े होने वाले वाहन या यातायात को बाधित करने वाले वाहनों को क्रेन के माध्यम से उठाया जाएगा और चालानी कार्रवाई यातायात विभाग द्वारा की जाएगी। देखिए, पुलिस का यातायात माह भी चल रहा है और आज एक रैली भी थी, तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने वो नया बाजार वाला मार्ग देखा है और वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक का कंजेशन है, लोगों ने बाहर तक निकाल रखा है, सामान बाहर रख रखा है, तो ट्रैफिक जो प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए हैं। आज से हम लोग एक क्रेन भी चालू कर रहे हैं, जो कि यदि आपने रॉन्ग पार्किंग कर रखी है या कहीं गलत जगह पार्किंग की है तो उसको उसी समय उठाएगी वो। और पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम भी बनाई है, जिसमें एक वो बनाया गया है, एक दस्ता, जिसमें कि ट्रैफिक वाले रहेंगे और नगर पालिका के रिमूवल गैंग रहेगी। तो अब जो है, जो लोग अपने दुकान के आगे सामान रखते हैं उसको अब किसी हालत में जीरो टॉलरेंस रखा जाएगा, उसमें वो उनको किसी हालत में रखने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे लोग बाग कंजेशन हो गया। आज हम लोग भी भ्रमण में निकले, पुलिस अधीक्षक महोदय भी निकले, तो वहाँ से गाड़ी निकलने में बहुत परेशानी आ रही है। तो इन्हीं व्यवस्थाओं को देखा गया और शाम को एक रैली भी है, रैली का भी रूट श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा देखा गया। पूर्व में भी 3 बार रिमूवल गैंग बनाने की बातें सामने आई थी, लेकिन एक अभियान राज्य स्तर पर या शहर में चल नहीं पाया था। इस बार क्या उसकी बिल्कुल नहीं, इस बार कोशिश कर रहे हैं कि वो पिछली तरह की तरह मतलब फ्लॉप सिद्ध नहीं हो, और इस बार कुछ कोशिश करके देखिए, कोशिश ही की जा सकती है। पुलिस को और भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो उस समय कई बार उसमें बिजी हो जाते हैं, लेकिन इस बार इसको प्रायोरिटी पे लिया गया है और निश्चित रूप से शहर की कुछ यातायात व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। ट्रेन जो आज से प्रारंभ की जा रही है, ये वहाँ तक सीमित रहेगी या आगामी समय में? नहीं, अभी इसको ट्रायल बेसिस पे हमने 15 दिन के लिए लिया है, श्रीमान जिलाधीश महोदय से अनुमति लेकर, और अब देखते हैं यदि इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर इसको वापस कर देंगे। शहर सहित जिले भर में बुधवार को विभिन्न आयोजनों के साथ वैष्णव बैरागी समाज द्वारा आराध्य देव जगत गुरु रामानंदाचार्य की जयंती मनाई गई। जयंती के इस अवसर पर वैष्णव बैरागी समाज द्वारा पुराने शहर नीमच सिटी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समाजजनों द्वारा भी चल समारोह निकाला गया। बैंड बाजों के साथ चल समारोह कॉलेज रोड से प्रारंभ हुआ, जो नीमच सिटी के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः कार्यक्रम आयोजन स्थल पर पहुंचा, जहां आराध्य देव की महाआरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। चल समारोह में युवतियों, महिलाओं के साथ ही युवा पुरुष भी बैंड बाजों पर बज रहे स्वर लहरियों पर जमकर थिरकते हुए चल रहे थे। समाज के वरिष्ठ जनों ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज द्वारा इसी तरह से प्रतिवर्ष हर्षोल्लास व विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आराध्य देव की जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए आयोजनों को सीमित रखा गया है। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी की जयंती आज यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ वैष्णव समाज मना रहा है। आदरणीय गुरु जी की, परम श्रद्धेय गुरु जी की 721वीं जयंती यहाँ आज बड़े हर्ष के साथ समाज बंधुओं द्वारा मनाई जा रही है। गुरुजी द्वारा असंगठित हिंदू समाज जो विभिन्न कुरीतियों में संलग्न हो गया था, उनको सभी को एकता के रूप में पिरोया गया, उनको पथ प्रदर्शित किया गया और उनको
एक सशक्त समाज के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो आज उन्हीं गुरु जी के सम्मान में यहाँ वैष्णव बंधुओं ने जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जयंती मनाने का ध्येय लेकर और बहुत अच्छे से हर्षोल्लास से मनाने का ध्येय पूरा करने जा रहे हैं। आज हमारे ज़िले में विभिन्न स्थानों पर खंडशः ये जयंती मनाने का हम सब ने तय किया है। तो इसी तारतम्य में मैं अभी सरवानिया महाराज में, मोरवन में, रतनगढ़ में और इसी तरह से मनासा में, जावद में और फूलपुरा में हमारे वैष्णव बंधुओं द्वारा जगत गुरु का इसी तरह से हर्ष के साथ, उमंग के साथ, उल्लास के साथ ये जयंती मनाई जा रही है। और इसमें हमारे समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर तन मन धन से सहयोग प्रदान किया है और हमारे गुरु जी के जो पथ प्रदर्शन उनने हमारा किया, उसी अनुरूप हम वैष्णव समाज बंधु उनके दिखाए मार्ग पर चलने के लिए कटिबद्ध है। और यदि उनके बताए मार्ग पर हम प्रशस्त होते हैं तो निश्चित रूप से हमारा समाज और ये हिंदू समाज एक हिंदू राष्ट्र के रूप में हम अपना योगदान दे पाएंगे। इस नीमच सिटी में किस तरह के आयोजन होता है? नीमच सिटी में सभी युवा साथियों ने विगत 3-4 दिनों से रात दिन मेहनत करके और सभी वैष्णव बंधुओं से संपर्क साधा और इन सब ने अपने सहयोग से यहाँ एक शानदार आयोजन यहाँ अब करने जा रहे हैं, जिसमें अभी शोभा यात्रा संपन्न होगी। उसके पश्चात यहाँ गुरु जी के हमारे जगत गुरु के बताए मार्ग को यहाँ बौद्धिकता के रूप में यहाँ समाज बंधुओं को बताया जाएगा और तत्पश्चात समाज बंधुओं का स्नेह भोज यहाँ संपन्न होगा। तो सभी हर्ष के साथ इस आयोजन को यहाँ सफल बना रहे हैं। मंच कार्यक्रम होना, ये स्थान कौन सा है, क्या बोलते हैं? ये कॉलेज रोड हमारे समाज बंधु का खुद का निजी स्थान है, जिससे सभी समाज बंधुओं ने यहाँ पूरा अच्छे से आयोजन यहाँ करने का तय किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।